कैमरे ने तो तर्स खा लेना था, लेकिन जो कैमरे के ऊपर बैठा हुआ था ना, उसने तर्स नहीं खाया मेरे ऊपर। मैसेज रिसीव हो जाता है कि जी आपका जो 2000 रुपये का चलान है ना, वो आपको नेकी के बदले आपको मौसूल हो चुका है। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो चलान 2000 वाला है ना, ये हर इंसान नहीं दे सकता। नहीं, हेलमेट पहन कर नेकी कर, फिर दरिया में डाल। 2000 रुपया बचाना है तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक इंटरेस्ट में खुश आमदीद। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है कि एक शख्स जो अपनी बाइक पर है और दूसरे शख्स की मदद कर रहा है कि उसकी बाइक में शायद फ्यूल ख़त्म हो गया, तो वो टांग लगा के या हाथ लगा के उसकी बाइक को आगे धक्का देते हुए उसकी मदद करते हुए जा रहे हैं कि शायद अल्लाह ताला इस मदद का उन्हें अजर दे दे। लेकिन एक तस्वीर अचानक से वायरल होती है जिसमें उनका 2000 रुपये का चालान होता है और उनकी जो मदद है उन पर भारी पड़ जाती है। हमारे साथ बिलाल साहब मौजूद है, आइए ज़रा उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये सारा मामला क्या है और ये ऐसी मदद जो है वो इनको रास क्यों नहीं आई। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये हादसा किस दिन हुआ? ये हादसा तकरीबन मैं उम्रे पे था, जब वापस आया तो मैंने सर पे कैप ली हुई थी और मैं इसी तरह अपनी बाइक चलाता हुआ आ रहा था। हेलमेट मैंने बाइक के आगे रखा हुआ था, तो मैं आगे देखता हूँ एक शख्स जो है उसकी बाइक में ना पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और वो रोड पे खड़ा होता है। तो मैं उसे कहता हूँ यार मैं आपकी बाइक को पुश कर देता हूँ, तो पुश करते करते हम लोग चलते हैं। तो वो मुझे कहता है चले ठीक है। अब मैं उसकी बाइक को पुश कर रहा होता हूँ, हेलमेट मैं ना बाइक चला चुका होता हूँ, हेलमेट वेयर करना भूल जाता हूँ, हेलमेट आगे टैंकी पे रखा। ये बड़ी आम बीमारी है, वैसे सारे लोग भूल जाते हैं जी, बस क्या करें, नॉर्मल सांस का भी मसला है, इसलिए जो है ना वो हेलमेट फ्लू था, वहाँ पर गया, मौसम चेंज हुआ, फ्लू हो गया था, हेलमेट पहना नहीं जा रहा था, मैंने टैंकी पे रख दिया। लेकिन बात ऐसी हुई कि मैंने उसकी जब बाइक को पुश करना शुरू किया तो मेरे जहन में था कि शायद कैमरा मियाँ जो है ना वो तर्स खा लें। कैमरे ने तो तर्स खा लेना था, लेकिन जो कैमरे के ऊपर बैठा हुआ था ना, उसने तर्स नहीं खाया मेरे ऊपर। उन्होंने चुन के आपकी तस्वीर ली है। जी बिल्कुल, उन्होंने बड़ा फोकस करके जो है ना हेलमेट को आगे टैंकी पे रखा दिखाया है तस्वीर के अंदर, और बड़ा फोकस करके जो है ना तस्वीर ली है। कपड़ों का भी आपने कपड़े भी बड़े रंगीले से उसमें पहने हुए। नहीं जी, मैंने तकरीबन बोस्की का सूट पहना हुआ था, नीले रंग का। नहीं जी, ऑफ वाइट से कलर का था, जो बोस्की कलर होता है वो था, और साथ मैंने यही रेड कोट पहना हुआ था। तो जा कहाँ रहे थे आप? मैं अपने ऑफिस आ रहा था जी। ऑफिस आ रहे थे। तो ये हादसा किस रोड का? ये मैंने लैंडमार्क प्लाजा है जेल रोड के ऊपर, वहां से जो है ना मैंने बाइक को पुश करना शुरू किया और आगे मेन मार्केट से पहले जिक का पेट्रोल पंप है, यहाँ पे मैंने इसे ड्रॉप करना था। इसी के दरमियान जी, जिक के पेट्रोल पंप से थोड़ा सा जो पीछे यू टर्न है ना जी, वहां पर आगे के मेरे बाइक में जो आगे हेलमेट पड़ा है वो हिलता है और बाइक इधर होती है, तो मेरा ध्यान होता है सामने फ्लैश लग चुका होता है उतनी देर में, यानी कि नहीं भी देखता तो मुझे पता लग जाता है, थोड़ी देर में मेरे मोबाइल पे मैसेज रिसीव हो जाता है कि जी आपका जो 2000 रुपये का चलान है ना, वो आपको नेकी के बदले आपको मौसूल हो चुका है। जो दूसरा बंदा था उसने हेलमेट पहना हुआ था? हाँ जी, उसने हेलमेट पहना हुआ था। उसने मैं ते डूबांगा तेनू भी लाके डूबांगा। हाँ जी बिल्कुल, तो हुआ यही है कि उसका फ्यूल खत्म हुआ और आप डूब गए, तो आपने वो चलान अदा कर दिया? नहीं, अभी मैंने चलान अदा नहीं किया। इसके अलावा कितने चलान है आपके? इसके अलावा तकरीबन 6 चलान हो रहे हैं। वो भी मदद करते हुए हैं या वैसे ही हो गए? नहीं जी, वो मदद करते नहीं हुए, वो भी हेलमेट ना पहनने की वजह से ही तो हुए। तब भी फ्लू था कि क्या मसला चल रहा था? फ्लू नहीं था, तब बिल्कुल सही था। मतलब कि ये वो वाला फ्लू है जो सिर्फ बाइक पे बैठने के दौरान होता है तकरीबन। तो आपकी आला हुक्मरान से कोई गुजारिश है इस मामले में? देखिए जी, मेरी गुजारिश तो नहीं है, बहरहाल मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जो चलान 2000 वाला है ना, ये हर इंसान नहीं दे सकता। मतलब आप दे सकते हैं? शायद मैं काबिल इस्तात हूँ, मैं दे सकता हूँ, इसीलिए आपका हो गया? हाँ जी, हो गया। इसके अलावा बहुत सी दुनिया ऐसी है, हम बड़े मामला देख भी रहे हैं, सोशल मीडिया का दौर है, नजर आ कोई 2000 के चलान के पीछे अपने रक्षे को आग लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। कोशिश करनी चाहिए कि गवर्नमेंट को, आला अहदेदारों को, कि 2000 का चलान कम करके मैक्सिमम 500 का कर दें। पहले कम ही था? पहले कम था, शायद फंड की जरूरत पड़ गई गवर्नमेंट को, तो वो उन्होंने चलान के जरिए। जी अभी हेलमेट पहन रहे हैं? जी, अभी नॉर्मल रूटीन में पहन रहा हूँ। नहीं, झूठ ना बोले, सच बताएं। नहीं जी, मैं अभी कोशिश करता हूँ जहाँ पे कैमरा नजर आए तो पहन लेता हूँ। कैमरा नजर आए तो पहन ले, तो इसीलिए चलान उन्होंने बढ़ाया है जी। लेकिन आप लोग समझते नहीं है। नहीं, हम समझते हैं इस चीज को, हम कहते हैं ठीक है हमारी गलती है, अगर हमने हेलमेट नहीं पहना, हमने रूल्स को फॉलो नहीं किया, चलान होना चाहिए, लेकिन थोड़ा होना चाहिए। 2000 रुपया पर दे मौत पहन दी है। हाँ, कितने हजार के चलान है अभी? मेरे तकरीबन 14000 रुपए के चलान है। 14000 के चलान है जी? हर चलान 2000 का 7 चलान है जी मेरे। हर चलान 2000 के 7 चलान है, कुल मिला के 14000 के चलान, और 14000 का बोझ ये अपने कंधों पे लेके घूम रहे हैं। मैं वो इसलिए लेके घूम रहा हूँ कि जब अगला 2000 का होगा ना, तो मेरा टारगेट है
मेरा ना घर का बिजली का बिल तकरीबन 16 से 20 हज़ार का आता है, तो वो मैंने ये सोच के रखा हुआ कि मैंने 1 महीने का बिजली का बिल जो है ना वो क्रेडिट करना है और 16,000 रुपया जमा करवाना है। क्या बात है, इसलिए मैंने चलान रोके हुए हैं। आपने सोचे हुए हैं। तो आप शादीशुदा हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं शादीशुदा हूँ। तो आपकी बीवी तक जब ये खबर पहुंची कि मदद करने के दौरान आपका चलान हुआ है, तो उनके क्या तासुरात? नहीं, उन तक तो खबर पहुंची तो सबने सिर्फ एक जो है ना फनी इमोजी शेयर किया उसके ऊपर, मैंने अपने स्टेटस पे लगाया था। आपने स्टेटस पे भी लगाया? और नीचे लिखा क्या था स्टेटस पे लगा के? हेलमेट पहन कर नेकी करे। हेलमेट पहन कर नेकी करे, वो कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। नहीं, हेलमेट पहन कर नेकी कर फिर दरिया में डाल। फिर दरिया में डाल। आइंदा उसके बाद अभी तक किसी की मदद करने का ऐसा मौका मिला है? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद भी आज भी सुबह आते हुए जो है मैंने हेलमेट पहना भी था, तो एक शख्स की जो है ना वो पेट्रोल खत्म हुआ था कनाल के ऊपर, तो उसने मुझे कहा कि मुझे सिर्फ माल रोड तक छोड़ दो, तो मैंने जो है बिजिंग अंडरपास से लेके माल रोड तक उसे ड्रॉप तो किया। ये हादसे आपके साथ ही क्यों होते हैं? ये सोचा आपने कि आपने हेलमेट ना पहना और आगे पेट्रोल खत्म होने वाला शख्स मिल जाता है? नहीं, मैंने अब हेलमेट पहना हुआ था आज जब वो तो जब हादसे मिला। के बाद पहना वो हुआ। हादसे के बाद पहन लिया ना जी। हादसे से मैंने जो है ना तजर्बा हासिल किया। वो तजर्बा यही है कि 2,000 रुपया बचाना है तो आपको हेलमेट पहनना पड़ेगा। अच्छा, ये शुक्र करें कि जो आपके ऊपर चालान हुआ है उसके मर्द था, कोई खातून नहीं थी। नहीं, अगर खातून होती भी तो क्या मसला था? इस्लाम में 4 शादियां जायज़ करार दी गई हैं। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ अपनी बेगम का डर नहीं है? नहीं, देखो जी बेगम ਨੂੰ समझा लांगे फिर। हाँ, नहीं समझा। तो आखिरी हल पैर फाड़ लांगे। हाँ, पैर फाड़ लेंगे, नहीं तो फिर इन्हों तो फाड़ ही लेने चलान थे। जाहिर जी गल है। हाँ, तो सबक क्या हासिल होते हैं और दूसरों को ये चलान कम, पैसे कम करने से हटके वो कौन सा ऐसा सबक है जो आप देना चाहते हैं आवाम को सीरियस नोट पे? मैं जो सीरियस नोट में देना चाहता हूँ कि देखिए जी, मैंने अपनी ज़िंदगी में ये चीज़ बहुत नोट की है कि रोड पर जाते राहगीर जो होते हैं ना वो बहुत अहमियत की हामिल है उस वक्त जब उनको आपकी मदद की ज़रूरत हो। अगर आप सिर्फ ये सोच के वहाँ से गुजर जाएं कि मैं नहीं कोई और रुक जाएगा, तो फिर कोई और भी नहीं रुकेगा अगर आप नहीं रुकेंगे। क्या बात है। उनकी मदद करें। कोई किसी वक्त आप भी परेशान हो सकते हैं, आप भी फैमिली के साथ बच्चों के साथ बाहर निकलें, अल्लाह ना करे आपकी बाइक पंचर हो जाए या पेट्रोल ख़त्म हो जाए, तो कोई उस वक्त आपकी मदद करने वाला हो। मेरा मैसेज बिल्कुल ये है। अच्छा, मैं भी ना अंदर एक बात ऐड कर दूं, मैं भी बाइक चलाती हूँ, तो पहले तो एक आधा बंदा ना मदद के लिए रुक जाता था अगर फ्यूल एंड होता था। अब कुछ अरसे से मैंने ये देखे कोई वो भी नहीं रुकता, मैं बाइक घसीट के खुद ही लेके जाती हूँ, कोई मदद के लिए रुकता भी नहीं है। 1 2 3 4 मैं खुद ही पैदल लेके जाती हूँ बाइक। नहीं, वैसे मैं नहीं मानता ये बात। अभी तक जो मैंने चीज़ नोट की है, अगर कोई रोड पे एक लड़की का पेट्रोल खत्म हो ना बाइक का, तो कोई 10 लड़के जो है ना वो ब्रेक मार पता लेते नहीं हैं। केड़ियां कुड़ियां होंगी जनरली ब्रेक मार लेंदे ने है उन सानू भी नहीं पता। और मेरे लिए तो कोई ब्रेक नहीं मारता। बाकी बहुत शुक्रिया चलें जी, आपका, बहुत शुक्रिया आपने आपका। कीमती टाइम दिया और इनसे इंटरव्यू करने का मकसद यही था कि जो इन्होंने पैगाम दिया कि आपने जब भी नेकी करनी है तो हेलमेट पहन के करनी है। हेलमेट पहन के करनी है, हेलमेट के बगैर नेकी नहीं करनी, वरना आप खुद जो है वो उस जुमले में आ जाएंगे कि आपने कोई जुर्म किया है और उस जुर्म की सजा आप ये भुगत रहे हैं। हमें इजाजत दे, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।